प्रदेश का पीडब्ल्यूडी हो या यूपी राजकीय निर्माण निगम, दोनों जगह एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है RN सिंह। जहां ये अफसर तैनात होते हैं वहीं से गड़बड़ झाले, टेंडर, घोटाले और कर्मचारियों पर जुल्म की कहानियां शुरू हो जाती हैं। दर्जनों जांच, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। RN सिंह के खिलाफ शिकायतों का भंडार है। टेंडर में गड़बड़ी हो या आर्थिक मनमानी, हाल ये है कि मंत्रियों से लेकर सांसदों तक ने चिट्ठियां लिखी, जांच कमेटी बनी, फिर जांच कमेटी बदली, ऑडियो भी वायरल हुआ। हर चीज हमारे हिसाब से पूछती है, ये मालूम है ना। अरे भाई मैं इतना हिंट कर रहा हूँ, हमसे पूछा जा रहा है, इसका क्या मतलब है? आज की डेट में आंख मूंद क्यों हो रहा है? सही। आज की डेट मोला सारा मेरठ का ठेकेदार मेरे हाथ उठ रहा है। लेकिन कैसे धमक के साथ बता रहे हैं कैसे वो काम को मैनेज करते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी सारी फाइलें प्रमुख सचिव की मेज पर धूल फांक रही है। दर्जनों मीडिया संस्थानों ने इसकी खबर भी दिखाई। RN सिंह की कारगुजारियों को लेकिन प्रमुख सचिव के आशीर्वाद से लगातार कुर्सी में जमे हुए और मलाई काट रहे हैं। नतीजा है जांचें आधी अधूरी, कार्रवाई शून्य है और सिंह साहब का रुतबा लगातार बरकरार है। MD बनने के बाद तो इनकी मनमानियां और बढ़ गई हैं। पीडब्ल्यूडी में खेल दिखाने के बाद अब यूपी राजकीय निर्माण निगम के MD बनकर सिंह साहब का साम्राज्य और फैल गया है। क्योंकि अब MD है तो रंगबाजी और ज्यादा। खूबसूरत हाल तोड़वा दिया यूपी RN का, चहेतों को बिना टेंडर के काम बांट दिया, कैंटीन तक अपने चहेतों को दे दी, कर्मचारियों से तुगलकी व्यवहार शुरू कर दिया। कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष ने CM से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। जनता दरबार में जाकर के मुलाकात की और जांच की मांग की है। आरोप है कि समूह गा के कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुश्मनी में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। खुद अध्यक्ष के साथ MD ने मीटिंग में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और धमकी दी। ये हमारे विभाग में इकाई प्रभारी थे, इकाई प्रभारी के पद पर PGI में कार्यरत थे और इनके ऊपर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। निगम प्रबंध ऐसे अधिकारियों को प्रबंधन में रख के विभाग चलाना चाहता है जो जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हैं भ्रष्टाचार के। तो ये कार्यप्रणाली है। निगम से बाहर कर दूंगा, बर्खास्त कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, ये है RN सिंह का अंदाज बात करने का अपने मातहतों के साथ। और नतीजा भी वही रहा, उन्होंने सीधा उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया। निगम के अंदर एंट्री बैन कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर किसी विभाग में टेंडर पारदर्शिता के बिना बट रहे हों, अगर दर्जनों शिकायतों के बावजूद अफसर की कुर्सी और रसूख जस का तस रहे, अगर कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष तक को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए और धमकी उसको मिल रही हो, तो फिर ये सरकार चला कौन रहा है? सवाल सबसे बड़ा है कि मुख्यमंत्री या अफसरशाही के सम्राट RN सिंह का नाम अब कर्मचारियों की जुबान पर है और आरोपों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन जांच और कार्रवाई पुराना डायलॉग है। फाइलें देखी जा रही हैं, जांच चल रही है, लेकिन पिछले काफी समय से यह जांच चल ही रही है या फिर कहीं धूल फांक रही है, ये जांच कहीं बैठ गई है। ये जांच के अधिकारी जो कमेटी बनाई गई है, वो आखिरकार कमेटी कहां है और कितने नोटिस RN सिंह को दिए गए, कितने जवाब उनको मिले और आखिरकार वर्षों से लंबित ये जांचें कब पूरी होंगी और कब तक चिराग तले अंधेरा ये चलता रहेगा और RN सिंह की ऐसी ही मनमानी चलती रहेगी? क्या इस पर कभी कार्रवाई होगी? क्या RN सिंह की कारगुजारियों से पर्दा उठेगा या फिर CM का चाबुक चलेगा? ये सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं लगातार कि RN सिंह आखिरकार प्रमुख सचिव के इतने दुलारे क्यों हैं कि उनकी सारी कारगुजारियों पर पर्दा डाल दिया जाता है। ना कोई जांच पूरी हुई, ना ही अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई हुई जिसे कहा जाए कि ये भ्रष्टाचार जो जीरो टॉलरेंस की स्कीम है, जीरो टॉलरेंस की स्कीम के तहत इस भ्रष्टाचार पर ऐसी
कार्रवाई हो रही है जिस पर ये उदाहरण बन सके? ये तमाम सवाल अभी भी तैर रहे हैं और देखना ये होगा कि क्या अब सीएम से गुहार लगाने के बाद इस पर सीएम साहब का हस्तक्षेप होगा और उनका चाबुक चलेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा।